हेलो दोस्तों, डोंट डिले। दिस इज 31 जुलाई 2026। आज है इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट फाइलिंग की। तो रिटर्न जल्दी से फाइल कर लीजिए ताकि आपको कोई पेनल्टीज ना लगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल ठीक हो ताकि हमें कोई नोटिस ना आए। पर जानिए, कई बार सभी परेशान हो रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इवन दो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ ना कुछ टैक्स बन रहा है। दोज हु आर फाइलिंग देमसेल्व्स, या फिर अगर वो किसी प्रोफेशनल से भी फाइल करवा रहे हैं तो उनके मन में शंका रहती है कहीं ना कहीं कि ऐसा क्यों, क्योंकि 12 लाख तक तो इनकम एग्जेम्प्ट है। तो चलिए मेरे साथ एक फटाफट से एक रिकैप्चुलेट करते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारा, अगर हमारी इनकम 12 लाख से नीचे है, इवन देन वहां पर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए मेरे साथ देखें। सबसे पहली बात हम आ जाते हैं कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, then that is okay, that income is up to 12,75,000, then you will not get, but पूरे उस इनकम टैक्स रिटर्न में आपके पास कोई अदर इनकम ना हो तो आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती। दूसरी बात, जो कि अभी बहुत बार ऐसा आ रहा है कि कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट है अंडर न्यू रिजीम। तो मैं एक बात कहूं, सेक्शन 1014 जिसके अंदर कन्वेंस अलाउंस, व्हाट इज द कन्वेंस अलाउंस? एक तो कन्वेंस अलाउंस ऐसा है जो कि सेक्शन 1014(2) के अंदर आता है, जो कि आपके डिसेबल एम्प्लॉयज के लिए किया जाता है, वो एग्जेम्प्ट है। और दूसरा कि अगर आप किसी भी अपनी ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हो, उसके लिए किया गया अलाउंस जो है वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। दूसरी बात, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। एंड द नेक्स्ट वन इज हमारी कैपिटल गेन्स इनकम। आप सबको पता होगा कैपिटल गेन दो तरह का है, वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अदर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट अप टू 1,25,000 एंड रिमेनिंग इज टैक्सेबल। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 1,25,000 है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपकी टोटल इनकम 12 लाख से नीचे है, तब भी आपको उसके ऊपर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स देना जरूरी है। इसीलिए दिस इज द ओनली पॉइंट जिसमें हमें ये लगता है कि आवर इनकम इज लेस देन 12 लाख, ओनली देन आई एम लायबल टू पे द टैक्स। दिस इज द ओनली रीजन। आप इसको चेक कीजिए, अपने रिटर्न में चेक कीजिए। अगर ऐसा कोई इश्यू है देन यू हैव टू पे योर टैक्स एंड फाइल योर रिटर्न। डोंट डिले इट। एंड द नेक्स्ट इज अदर सोर्सेस। आपके पास इनकम टैक्स में क्या क्या है? सेविंग का ब्याज है, आपके पास एफडी का ब्याज है, और अगर आपके पास कोई डिविडेंड है तो वो हमारे पास कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक चीज और जो काफी देखी गई है, कई जगह पे एक टीडीएस रहता है अंडर सेक्शन 194(s), जिसको हम सेल ऑफ वर्चुअल एसेट कहते हैं। सेल ऑफ वर्चुअल एसेट कम्स अंडर द कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन के हेड में वो बताता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, डेट कौन सी पे आपने एक्वायर किया, और इसको सेल कहाँ किया। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और मोर ओवर सबसे बड़ी बात, आपको एआईएस और टीआईएस को कमेंस्ट्रेट करते हुए, दोनों को आपस में मिलान करते हुए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और जो हमारा इनकम टैक्स का 1 और 2 आईटीआर है, हमने पहले भी वीडियो बनाई, आप चेक कर सकते हैं कि 1 और 2 आईटीआर जो है वो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, और रिमेनिंग की जो लास्ट डेट है दैट इज 31 अगस्त नॉन ऑडिटेड की। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आप हमें पिन कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।